हम लोग पार्ट 6 चलने वाले हैं, जिसमें काफ़ी हाई लेवल का क्वेश्चन, बहुत सारा चेंज क्वेश्चन किया गया है एग्ज़ाम में। उस सारा क्वेश्चन का हम सब डिस्कस करेंगे मेरे साथियों। चलिए तो हम सब देखते हैं। सबसे पहले आप जानते हैं एक बात को, ये नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट ये होता है मेरे साथियों। यदि इसको बीच में ले लेते हैं तो नॉर्थ ईस्ट के बीच को नॉर्थ ईस्ट कहते हैं, ईस्ट साउथ का साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट एंड नॉर्थ वेस्ट। चलिए आप सभी तैयार। सबसे पहले आज प्रैक्टिस सेशन है, तो आप सब तैयार हो जाइए मेरे साथियों बनाने के लिए क्वेश्चन, कि किस टाइप से जो है ना क्वेश्चन बनाना है। सारा क्वेश्चन आप सबसे बनवाएंगे मेरे साथियों, बस पेशेंस रखिए, बड़ा मज़ा आ जाने वाला है आज के क्लास में। देखा जाए, चलिए पहला क्वेश्चन हम लोग लिख रहे हैं। बाई पूर्व में है एक्स के, बाई पूर्व में है एक्स के, जो कि जेड के उत्तर में है, जो कि जेड के उत्तर में है, जेड के उत्तर में है। अगर पी दक्षिण में है, अगर पी दक्षिण में है जेड के, तथा पी एक्स इक्वल टू एक्स वाई हो, तो बाई के संदर्भ में पी किस दिशा में है, पी किस दिशा में है। चलिए मेरे साथियों बनाइए फटाफट। कौन पहले बनाते हैं? देखिए क्वेश्चन बनाने से पीछे नहीं हटना है। चलिए आप सब बनाइए। सभी विद्यार्थियों गुड मॉर्निंग। चलिए घबराएंगे नहीं, सभी विद्यार्थी जवाब देंगे, सभी विद्यार्थी से बनेगा। ये मत सोचना मेरे साथियों कि आपको जो है किसी तरह से कोई परेशानी होने वाली है। मेरे साथियों एक बात और जान लेना, यदि आपको लगता है मुझे कुछ सीख रहे हैं, आपको लगता है कि आपके अंदर कुछ पावर आ रही है, तो कंटिन्यू बने रहना मेरे साथियों। वरना जो है टाइम पास करने से कोई फ़ायदा नहीं है कि टाइम पास कर रहे हैं, फॉर्मेलिटी निभा रहे हैं। प्लीज़ मेरे भाई फॉर्मेलिटी मत निभाना, आप जो है मेहनत करना, जितना ज़्यादा हो सके मेहनत करना मेरे साथियों, क्योंकि मेहनत करोगे सफलता मिलेगी। चलिए गुड। चलिए देखिए हम कैसे इस क्वेश्चन को बनाते हैं। सभी स्टूडेंट ध्यान देंगे। सबसे पहले एक टिप्स लिखा रहे हैं हम आपको, एक वर्ड हो हम लिखा रहे हैं, जब जो या जिसे, जो या जिसे, जब प्रश्न में जो है ना जो हो या जिसे हो आ जाए, तो ये सब सदैव नज़दीक वाले स्टेटमेंट के लिए होता है। मेरे साथियों जब आगे चल के हम सीटिंग अरेंजमेंट पढ़ाएंगे तो उसमें बहुत ज़्यादा ये सब यूज़ होगा, उसमें जो है और ज़्यादा कॉन्फिडेंस आपको आएगा। जो या जिसे, ये वर्ड जो है ना सदैव नज़दीक वाले स्टेटमेंट के लिए होता है। सेकेंड है और, ये जो है ना सदैव दूर वाले स्टेटमेंट के लिए होता है। इस बात को माइंड में कब कर लेंगे मेरे साथियों, जो या जिसे जो है ना सदैव नज़दीक वाले के लिए सोचेंगे और सदैव दूर वाले के लिए सोचेंगे। इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
अंकित ले लीजिए आप। अंकित, आप बोल रहे थे कि सर क्वेश्चन के सामने आ जाते हैं, प्लीज़ देख लीजिए, सबको स्पष्ट हो जा रही है। देखिए किसी तरह से कोई भी हो, बेशक मुझे बोलेंगे कि यहाँ पे परेशानी है, यहाँ पे ये है वो है। चलिए इसको देख लिए ना, अभी इसको एक्सप्लेन करें। अभी याद कैसे करेंगे? नज़दीक, जो या जिसे, जो या जिसे में भी ज है और नज़दीक में भी ज है मेरे साथियों, इसलिए दिमाग में दे देंगे जो आया या जिसे आया सदैव किसके लिए? नज़दीक के लिए। और दूर ये दोनों का कॉम्बिनेशन बन रहा है, तो और जो है ना सदैव दूर वालों के लिए रखेंगे, और जो या जिसे जो है सदैव किसके लिए रखेंगे? नज़दीक वाले स्टेटमेंट के लिए रखेंगे मेरे साथियों। चलिए, जो या जिसे सदैव नज़दीक वाले के लिए और सदैव किसके लिए? दूर वाले के लिए। अब इसको हम कैसे एक्सप्लेन करते हैं, समझ गए ना? चलिए इसको एक्सप्लेन करें मेरे साथियों। दो क्वेश्चन ले रहे हैं, समझिएगा। पहला टर्म ले रहे हैं ए और ए बी के बाएं, तीसरा है जो सी के दाएं, चौथा। पहला ये क्वेश्चन है मेरे साथियों। दूसरा क्वेश्चन, अभी क्वेश्चन पे नहीं गए हैं, एग्जाम्पल सिखा रहे हैं कैसे जो है जिसे जो है ना कंप्लीट हम करते हैं। जो सेकेंड ले रहे हैं ए बी के बाएं, तीसरा है और सी के दाएं, चौथा। मेरे साथियों दोनों सेम क्वेश्चन है, समझिएगा, सबका ध्यान देखिएगा। दोनों सेम क्वेश्चन है, बस क्या दिक्कत है? एक जगह जो है, दूसरी जगह और है। एक जगह जो और यही दोनों का जो है मेरे साथियों खेल है। तब देखिए इसका मतलब क्या? पहला एक्सप्लेन कर रहे हैं, समझिएगा, एक्सप्लेन कर रहे हैं। इसका मतलब है ए बी के बाएं हैं, बाएं तीसरा है, जो सदैव किसके लिए? नज़दीक वाले के। नज़दीक में कौन है? बी है। नज़दीक में कौन है? बी। तो सी के दाएं चौथा कौन हो जाएगा? बी। यहाँ पे देखेंगे सी के दाएं चौथा क्यों, किसके बारे में बोला जा रहा है? बी के बारे में। अगला चलिए, सेकेंड कंडीशन हो गया ए बी के बाएं, तीसरा है और दूर के लिए, दूर में कौन है? ए। तो सी के दाएं चौथा, इसमें कौन होगा? सी के दाएं चौथा कौन होगा? ए। मेरे साथियों यही आपको देखना है। जो था तो सी का जो संबंध बन रहा है वो किससे बनेगा? बी से, नज़दीक से। और था तो और जो है दूर के लिए होता है, तो सी का संबंध किससे बनेगा? दूर में कौन है? ए। तो ये आपको दिमाग में रखने हैं मेरे प्यारे बच्चों कि जो या जिसे सदैव जो है ना नज़दीक वाले स्टेटमेंट के लिए होता है और जो है सदैव दूर वाले स्टेटमेंट के लिए होता है मेरे साथियों। कंप्लीट ना? किसी को दिक्कत? जो या जिसे, समझिएगा, जब भी जो या जिसे आ जाए वह जो है ना नज़दीक वाले स्टेटमेंट के लिए हो जाती है और सदैव दूर वाले स्टेटमेंट के लिए होती है मेरे साथियों। चलिए देखिए अब क्वेश्चन पे हम बनाते हैं, समझिएगा, कुछ नहीं करना, इजी बन जाएगा। बाई पूर्व में है एक्स के पूर्व में है। देखिए मेरे साथ एक्स यहाँ है तो इसके पूर्व में कौन है? बाई। यहाँ पे बाई रख ले, कोई दिक्कत नहीं। फिर चलिए एक्स बाई पूर्व में एक्स के, जो किसके लिए है? नज़दीक एक्स के लिए। जेड के उत्तर में है, तो जेड के उत्तर में कौन है? बाई। तो बाई जो है ना, सुनिएगा, एक्स के जो जेड के, तो जेड के उत्तर में कौन है? नज़दीक में कौन है? एक्स। तो जेड के उत्तर में कौन होगा? एक्स। तो जेड के उत्तर में होगा एक्स, तो यहाँ पे कौन होगा? जेड। जेड के उत्तर में हो गया एक्स। यहाँ पे देखना है मेरे प्यारे साथियों कि जब भी प्रश्न में और हो जाए, दूर के लिए लेंगे, जो हो जाए या जिससे हो जाए वो नज़दीक के लिए लेंगे। तो बाई पूर्व में है एक्स के, तो एक्स के पूर्व में कौन हो गया? बाई। फिर आगे चलें, जो एक्स के, जो कि जेड के उत्तर में है, जेड के उत्तर में कौन है? एक्स। तो जेड के उत्तर में हो गया एक्स, उत्तर ऊपर होता है। चलिए आगे,
अगर P दक्षिण में है Z के दक्षिण में है, Z के जो है ना, देखिए यहाँ पे, ये अगर P दक्षिण में है Z के दक्षिण में कौन है? P, तो यहाँ P ले लीजिए। Px बराबर x बाई, यहाँ दे रहा है Px, ये जो दूरी है ये x बाई के बराबर है मेरे साथियों, समझिएगा। ये Px बराबर है x बाई के, तो हल्का सा और दूर ले लीजिए। चलिए, ये x बाई के, तो बोले बाई के संबंध में P का स्थान, बाई के संबंध में ये कंडीशन P का स्थान होगी ये, तो ये मतलब ये कौन सी दिशा होती है मेरे साथियों? ये होती है पश्चिम का, ये होती है दक्षिण का, तो आंसर क्या होगा? दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पश्चिम आंसर। समझ में आया मेरे साथियों? चलिए एक बार और फिर से देख लीजिए, कुछ नहीं करना मेरे साथियों, समझना है। बाई पूर्व में है x के, तो देखिएगा यहाँ पे x लेंगे, x के पूर्व में कौन हो जाएगा? बाई। x के पूर्व में, x के पूर्व में, पूर्वी दिशा उधर है बाई। अब आगे चलिए, बाई पूर्व में है x के, जो कि z के उत्तर में है, जो किसके लिए? नज़दीक में, नज़दीक वाले के लिए। नज़दीक में कौन है? x, तो x जो है ना z के उत्तर में है, तो x ऊपर होगा किसके? z के, x ऊपर होगा किसके? z के, तो यहाँ पे z हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर P दक्षिण में है z के, तो z के दक्षिण में P है, दक्षिण कहाँ? नीचे होता है ना, तो z के नीचे जो है ना P हो गया, यहाँ पे P हो गया। और साथ ही साथ ये भी बोला जा रहा है Px बराबर x बाई, यहाँ पे दिया हुआ है Px बराबर x बाई, कहने का मतलब ये डिस्टेंस के बराबर है। तो बाई के संबंध में, इसके संबंध में P का किस दिशा में है? तो यहाँ से ये कौन सा दिशा है? तो ये दिशा जो आप जानते हैं, ये दिशा जो है आपका कौन सा होता है? पश्चिम। और ये दिशा जो होती है ना वो आपका होती है दक्षिण, तो ये दिशा क्या होगा? दक्षिण पश्चिम कहिए या पश्चिम दक्षिण कहिए, तो इसका आंसर हो जाएगा दक्षिण पश्चिम आंसर। दैट्स ऑल, कंप्लीट मेरे साथियों। चलिए फिर अगला क्वेश्चन हम ले रहे हैं, समझते जाएंगे, जहाँ भी दिक्कत होगा बेझिझक बोलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं मेरे साथियों, धीरे धीरे लेवल बढ़ाएंगे, टेंशन मत लीजिए। अगला क्वेश्चन है, ए बी सी और डी एक चौराहे पर मिलते हैं। ए बी सी और डी एक चौराहे पर मिलते हैं, फिर वे लोग दिशाओं में वे अलग अलग दिशाओं में चल पड़ते हैं। फिर वे अलग दिशाओं में चल पड़ते हैं। फिर वे अलग दिशाओं में चल पड़ते हैं। ए बी से विपरीत दिशा में जा रहा है। ए बी से विपरीत दिशा में जा रहा है। यदि सड़कें पूर्व पश्चिम और उत्तर दक्षिण में हैं और उत्तर दक्षिण में हैं, चारों व्यक्ति बराबर दूरी तक जाने, चारों व्यक्ति बराबर दूरी तक जाने के बाद हम देखते हैं कि
देखते हैं कि ए डी से दक्षिण पूर्व दिशा में है, ए डी से दक्षिण पूर्व दिशा में है, तो बी सी से कौन सा दिशा में होगा? तो बी सी से किस दिशा में होगा? चलिए मेरे साथियों बनाइए, चलिए स्टार्ट कीजिए बनाना। चलिए गुड, आगे जवाब। चलिए ठीक है, देखिए आप सब हार नहीं मानेंगे मेरे साथियों, कुछ नहीं करना है। चलिए देखिए इसको कैसे सलूशन करते हैं जो इजी वे में हो जाएगा। सबसे पहले देखिए ए बी सी डी एक चौराहे पर मिलते हैं, फिर वे अलग अलग दिशाओं में चल पड़ते हैं। ए बी से विपरीत दिशा में जा रहा है, ये सोचिए जब ए बी से विपरीत दिशा जा रहा है तो सी डी से विपरीत दिशा जाएगा। यदि सड़कें पूर्व पश्चिम, चलिए गुड, सड़कें इस दिशा में है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ एंड साउथ, इस दिशा में जो है ना सड़कें हैं। और साथ ही साथ बोला जा रहा है ए डी से दक्षिण पूर्व में, दक्षिण पूर्व, तो दक्षिण पूर्व मतलब ये कंडीशन। तो कहने का मतलब ये कंडीशन कब आता है? जब एक बंदा यहाँ पे एक बंदा यहाँ पे हो, तब ना ये दक्षिण पूर्व में होगा। यही दिशा होती है ना दक्षिण पूर्व का मेरे साथियों। तो चलिए यहाँ पे देख लेते हैं कि कहने का मतलब यहाँ पे कौन हो गया, कौन किसके, ए डी से दक्षिण पूर्व, मतलब यहाँ पे कौन होगा डी। तो डी से जो है, डी से दक्षिण पूर्व में कौन है? तो ये कंडीशन ही दक्षिण पूर्व होता है। तो ये कंडीशन यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे ए हो गया। तो डी जो है ना ए से दक्षिण पूर्व में हो गया, ए जो है डी का दक्षिण पूर्व में हो गया। अब यहाँ पे जो है ना ए बी से विपरीत है, ए यहाँ है तो यहाँ बी हो जाएगा, यहाँ डी है तो यहाँ सी हो जाएगा। अब क्या पूछा जा रहा है, बी सी से किस दिशा में होगा? बी जो है ना सी से किस दिशा, ये दिशा कौन सा दिशा होता है? तो ये ऊपर की ओर दिशा जो होती है नॉर्थ वेस्ट होती है, अर्थात नॉर्थ वेस्ट में। आंसर मतलब उत्तर पश्चिम, आंसर दैट्स ऑल। समझे मेरे साथियों? कहीं भी आपको सोचने की आवश्यकता नहीं है मेरे साथियों। कोई दिक्कत है बोलिए, फटाफट जवाब दिए। समझ में नहीं आया या नहीं आया बोलिए। चलिए फिर से एक बार रिमाइंड कर देते हैं, देखिएगा कुछ नहीं करना है मेरे साथियों। आप यहाँ पे देखेंगे किस दिशा में जा रहा है तो उसको देखिए। यदि ऊपर एरो देते, यदि ऊपर की जा रहा है तो नॉर्थ, यदि इस दिशा में जा रहा है तो नॉर्थ ईस्ट, इस दिशा में जा रहा है तो ईस्ट, इस दिशा में जा रहा है तो साउथ ईस्ट, नीचे की ओर आ रहा है तो साउथ, इस ओर जा रहा है तो साउथ वेस्ट, ये वेस्ट, ये नॉर्थ वेस्ट। चलिए देखिए, तो सबसे पहले देखिए कि जो है सड़क जो है ना ऐसे जा रहा है, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण के रूप में। अब यहाँ पे चलिए ए डी से दक्षिण पूर्व में, ए कौन, ए किस से, डी से दक्षिण पूर्व। दक्षिण पूर्व क्या होता है? ये दिशा। तो ये कंडीशन यहाँ पे होगा ना, जब सब चारों बिंदु पे एक व्यक्ति है तो ये दिशा जो है ना दक्षिण पूर्व का होता है। तो ये कंडीशन ए जो है ना डी से दक्षिण पूर्व में है। कौन? ए किस से? डी से। तो डी से दक्षिण पूर्व में ये हो गया।
अब बोल रहा है यहाँ ए बी से विपरीत दिशा में मेरे साथियों, ए यहाँ पे तो यहाँ पे कौन होगा बी, डी यहाँ पे तो यहाँ पे कौन होगा सी, दैट्स ऑल। अब निकाल लीजिए। तो बोला है बी सी से किस दिशा में, बी जो है ना सी से किस दिशा में, ये दिशा कौन सा होता है, तो ये दिशा किधर इधर जा नॉर्थ वेस्ट। कहने का मतलब जो है ना उत्तर पश्चिम, आंसर, दैट्स ऑल। क्लियर मेरे साथियों, कंप्लीट ना। देखिए आपको हम बता रहे हैं, यदि जिनको भी साथियों प्रॉब्लम हो रही है ना, वो वीडियो को 1 बार 2 बार 3 बार ज़रूर रिमाइंड करके देखेंगे, इससे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगी। चलिए मेरे साथियों आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए अगला क्वेश्चन ले लीजिए मेरे साथियों। रुपेश विद्यालय में जाना चाहता है, विद्यालय में जाना चाहता है, रुपेश विद्यालय में जाना चाहता है, वह पश्चिम दिशा में स्थित, वह पश्चिम दिशा में स्थित अपने घर से चलना प्रारंभ करता है, अपने घर से चलना प्रारंभ करता है, उसके दाईं ओर वाली सड़कें एक पुस्तक घर जाकर समाप्त हो जाती है। उसके सामने की ओर हॉस्पिटल है, उसके सामने की ओर मतलब क्या, घर से, या रुपये से कर लीजिए। सामने की ओर हॉस्पिटल है तो बताएं विद्यालय किस दिशा में है। चलिए मेरे साथ ये बनाइए फटाफट बनाइए, किस दिशा में है। चलिए गुड। देखिए मेरे साथियों कैसे इसको बनाते हैं। जो सबसे पहले रुपेश जो है ना घर विद्यालय से जाना चाहता है, विद्यालय में जाना चाहता है, वह पश्चिम दिशा में स्थित है। उसका घर किस दिशा में है, पश्चिम। यहाँ से निकला, यहाँ पे पॉइंट आ गया, यहाँ से निकला, यहाँ पॉइंट आ गया। चलिए अब बोल रहा है जैसे उसके दाएं वाले सड़क की पुस्तक घर पर जाकर समाप्त हुआ, तो यहाँ पे पहुँचा तो दाएं तरफ पुस्तक घर, यहाँ पे पुस्तक घर हो गया। सामने वाले हॉस्पिटल, ये हॉस्पिटल हो गया मेरे साथियों। तब विद्यालय कहाँ बचा, तब विद्यालय तो एक ही दिशा बचा ना, यहाँ पे विद्यालय होगा। तो अब सोचने वाली बात है विद्यालय किस दिशा में है, तो ऊपर की दिशा कौन सा होता है मेरे साथियों, उत्तर। तो विद्यालय कौन सा दिशा में है, उत्तर दिशा में, आंसर कंप्लीट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ना चलते हैं।
चलिए मेरे साथ एक क्वेश्चन ले रहे हैं। एक व्यक्ति एक वृत्ताकार मैदान के केंद्र बिंदु पर खड़ा है। एक व्यक्ति, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जी। एक व्यक्ति एक वृत्ताकार मैदान के केंद्र बिंदु पर खड़ा है। वहाँ से वह सीधा दक्षिण की तरफ आता है। वहाँ से वह सीधा दक्षिण की तरफ आता है और मैदान के किनारे पर पहुंचता है। मैदान के किनारे पर पहुंचता है। मैदान के किनारे पर पहुंचता है, फिर बाएं मुड़ता है। फिर बाएं मुड़ता है और मैदान का किनारा पकड़कर मैदान का किनारा पकड़कर चलता है और कुल दूरी का 3/8 भाग तय करता है। अब नंबर क्वेश्चन देखिए। फिर एक बार रुक कर वहाँ से पश्चिम दिशा पश्चिम दिशा में सीधे चलता है और मैदान के दूसरे किनारे पर आ जाता है। और मैदान के दूसरे किनारे पर पहुंचता है। नंबर 2, यहाँ से ही क्वेश्चन चेंज होगा दूसरा। फिर वहाँ बाएं मुड़कर मैदान को पार करते हैं। और विपरीत बिंदु पर पहुंचते हैं। तो दोनों, पहला एवं दूसरा, में ज्ञात करें कि प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में खड़ा है। प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में खड़ा है। चलिए मेरे साथियों, चलिए एक बार बना लीजिए, फटाफट बनाइए।
चलिए जवाब दीजिए। लेवल वाला क्वेश्चन है मेरे प्यारे साथियों, BVI का क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे साथियों। आज प्रैक्टिस सेशन है, सभी क्वेश्चन का जो है समावेश देखने को मिलेगा और आपको होमवर्क भी एक देंगे हाई लेवल का ही क्वेश्चन पे, तो इसलिए आप सब बिल्कुल ईमानदारी पूर्वक बनाते चलेंगे मेरे साथियों। चलिए जवाब दीजिए। गुड। देखिए चलिए हम आप सब बना रहे हैं, ध्यान देंगे मेरे साथियों। यहाँ दो क्वेश्चन हैं, चलिए दोनों का डायग्राम बनाते हैं। पहला का डायग्राम लेते हैं, एक व्यक्ति एक वृत्ताकार मैदान के केंद्र पर। चलिए ये वृत्त है, इसका ये केंद्र है मेरे साथियों। एक व्यक्ति एक वृत्ताकार मैदान के केंद्र बिंदु पर खड़ा है, वहाँ से वह सीधा दक्षिण की तरफ आता है। यहाँ से सीधा दक्षिण की तरफ आता है, यहाँ पे आ गया, और जो है ना मैदान के किनारे पे पहुँच गया मेरे साथियों। फिर बाएं मुड़ता है। बाएं मुड़ने के मतलब एंटी क्लॉकवाइज इधर की ओर जाता है, मतलब इधर चलता है, बाएं की मुड़ता है और मैदान का किनारा पकड़कर, जो ये किनारा है मेरे साथियों, ये किनारा पकड़ के ही जा रहा है। कितना जाता है? पकड़ के चलता है। कुल दूरी का 3/8 मेरे साथियों। ये टोटल जो है दूरी 8 भाग में है, इसका 3 भाग दूरी तय करता है, तो मतलब आधा ना जाके जो है इस कोना तक आ जाएगा। यहाँ से गया ये यहाँ पे पहुँच गया, ये 3 दूरी हो गया। क्योंकि इसको जो है ना टोटल जो है ना 8 भाग में बांटेंगे पूरा को, तो ये 3 भाग, ये 4 भाग, आधा हो जाएगा। इतना भाग ले लिए, ठीक है। चलिए यहाँ पे पॉइंट पहुँच गया मेरे साथियों। अब क्वेश्चन नंबर के फर्स्ट क्या, दोनों में इतना करना है, तो चलिए दोनों फिगर में कर लीजिए। दूसरा ये फिगर है मेरे साथियों, ये लिए यहाँ से ये और यहाँ पर ले लेते हैं मेरे साथियों। इसमें भी इतना पे पहुँच गया, अर्थात यहाँ से चलते किनारा पकड़ के यहाँ पहुँचा। यहाँ तक किसी विद्यार्थी को कोई दिक्कत? कंप्लीट ना। केंद्र पर था, दक्षिण दिशा मुड़ा और इसको बाएं घूमकर, मतलब एंटी क्लॉकवाइज में 3/8 भाग, मतलब टोटल 8 भाग था, जिसमें से 3 भाग दूरी तय कर लिया। ये टोटल 8 भाग तय करेगा, जिसे 1 2 3 4 5 6 7 दिन 8, ये 8 भाग था, तो ये करने की आवश्यकता नहीं है। तो 3 भाग दूरी तय किया मेरे साथियों, तो 3 भाग दूरी जो है तय आप करवा लिए। चलिए ठीक है, गुड। आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन देख रहे हैं, रुककर वहाँ से पश्चिम दिशा में सीधा चलता है। देखिए यहाँ पे पहुँचने के बाद जो यहाँ पे वह पश्चिम दिशा की ओर चल जाता है, पश्चिम इधर आ जाता है, तो पश्चिम दिशा में डायरेक्ट यहाँ चलाता है। पश्चिम दिशा में जाता है, वहाँ से पश्चिम दिशा में चलता और मैदान के दूसरे किनारे पहुँच जाता है। पश्चिम दिशा में पहुँच के मेरे साथियों मैदान के दूसरे किनारे पहुँच गया। पहला क्वेश्चन को चलिए। अब दूसरा क्वेश्चन चलिए। दूसरा में बोला जा रहा है, फिर वहाँ से बाएं मुड़कर पार करते हुए विपरीत दिशा में, यहाँ पे चला, इसके बाएं मुड़ गया, तो बाएं मतलब यहाँ पे गया तो इसके 90 डिग्री घुमा दीजिए, तो बाएं मुड़ा मतलब ये कंडीशन आ जाएगा, यहाँ पे आ गया। चलिए ये तो आपका क्वेश्चन है मेरे साथियों। तो आपको बोला जा रहा है क्वेश्चन में कि दोनों पहला और दूसरा में ज्ञात करें कि प्रारंभिक स्थान से किस
दिशा में खड़ा है। ये प्रारंभिक स्थान से ये दिशा, तो नीचे वाली दिशा क्या होता है? आप जानते हैं पश्चिम होता है, ये दक्षिण होता है, ये क्या हो जाएगा? दक्षिण पश्चिम। क्या हो जाएगा? दक्षिण पश्चिम। अब दूसरा चलिए, यहाँ से ये दिशा कौन सा दिशा होती है? प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में खड़ा है, तो ये दिशा कौन सा दिशा होती है मेरे साथियों? तो ऊपर की ओर, जो आप जानते हैं ये उत्तर होता है, ये क्या होता है? पश्चिम होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तर पश्चिम। आंसर, दैट्स ऑल। समझ में आया मेरे साथियों? समझ में आया? एक बार फिर से चलिए, ठीक, देख लीजिए, समझा देते हैं। कुछ नहीं करना है मेरे साथियों, 2 क्वेश्चन है। देख, क्वेश्चन देखने के बाद जो है ना अच्छे खासे का दिमाग चकरा जाएगा, लेकिन जो आप सब कितना सिंपल है, बताया तो दिए ना, आप इजी में बना सकते हैं। पहला क्वेश्चन का फिगर बना लेते हैं, ये दूसरा क्वेश्चन का फिगर बना लेते हैं। कुछ नहीं करना, मूल बिंदु पे लीजिए, मूल बिंदु से जो है दक्षिण दिशा में आया दोनों में। उसके बाद जो है ना बाएं घूमकर जो है ना 3/8 भाग दूरी तय किया है, तो 3/8 भाग मतलब यहाँ पे दूरी तय करा लेते हैं। यहाँ से गया, यहाँ पे पहुँच गया, ये भी यहाँ से गया, यहाँ पहुँच गया। चलिए, अब जो है पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि फिर रुककर वहाँ से पश्चिम दिशा में चला जाता है, तो यहाँ से पश्चिम दिशा में डायरेक्ट यहाँ चलाता है मेरे साथियों। यहाँ से गया, ये दिशा यहाँ पे चलाया। दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है कि बाएं मुड़कर वह पार कर जाता है। यहाँ से जब यहाँ पे बाएं घूमेगा तो डायरेक्ट इधर चलाएगा, यहाँ चलाएगा। अब दोनों देखिए, अब यहाँ से जो है ये दिशा जो है कौन सा दिशा होगा? तो अब जानते हैं सीधे होता है उत्तर और इधर होता है पश्चिम। उत्तर पश्चिम के बीच में उत्तर पश्चिम, आंसर आपका हो जाएगा उत्तर पश्चिम। अब देखिए ये कौन सा दिशा होगा? आप जानते हैं नीचे होता है दक्षिण और ये दिशा होता है क्या, मतलब पश्चिम और दक्षिण, तो क्या हो जाएगा आंसर? दक्षिण पश्चिम। आंसर, दैट्स ऑल। किसी विद्यार्थी को कोई दिक्कत? चलिए, किसी विद्यार्थी को कोई दिक्कत नहीं है? चलिए एक क्वेश्चन फिर लेते हैं, आगे मिटाते हैं। जम के मेहनत कीजिए मेरे साथियों। क्वेश्चन है BA के दक्षिण पश्चिम की ओर है, दक्षिण पश्चिम की ओर है। CB के पूर्व, CB के पूर्व और A के दक्षिण पूर्व में, और A के दक्षिण पूर्व की ओर है। मेरे साथियों यहाँ पे समझना, और है इसका क्या कंडीशन होता है, आपको लिखा चुके हैं मेरे साथियों। दक्षिण पूर्व की ओर है तथा DC के उत्तर की ओर है, तथा DC के उत्तर की ओर है, एवं B और A के साथ समरेख है, एवं B और A के साथ संरेख है। DA के किस दिशा में स्थित है? DA के किस दिशा में है? चलिए मेरे साथियों बनाइए। एवं बोले और बोले दोनों सेम कंडीशन है। चलिए बनाइए मेरे साथियों, जल्दी फटाफट जवाब दीजिए।
घबराना नहीं है, बस जो भी आपको लगता है जवाब दीजिए। जवाब देने से पीछे मत हटिए मेरे साथियों। जितना ज़्यादा जवाब देंगे उतना ही प्लस पॉइंट होगा। गुड, जवाब दीजिए, फटाफट जवाब दीजिए मेरे साथियों। आज का क्वेश्चन दमदार है, कमेंट कीजिए। मज़ा आ रहा है आज के क्वेश्चन में। क्वेश्चन लिखने में थोड़ा समय लग जा रहा है मेरे साथियों, लेकिन टेंशन मत लीजिए, कुछ दिनों की बात है। मतलब टेक्निकल टीम जो है ना, जो पूरा सेटअप तैयार करते हैं, वो अभी लॉकडाउन की वजह से गाड़ी वगैरह नहीं चल रही, जिसके कारण नहीं आ पा रहे हैं। जैसे ही सब ठीक हो जाती है तो फिर जो है ना, अब कोई क्वेश्चन लिखने की आवश्यकता नहीं, डायरेक्ट स्क्रीन पर क्वेश्चन रहेगी मेरे साथियों। चलिए जवाब दीजिए फटाफट। कुछ नहीं करना है। चलिए देखिए, कुछ स्टूडेंट का सही जवाब, गलत कुछ का। देखिए कैसे क्वेश्चन उठाते हैं जो बी ए के दक्षिण पश्चिम है। सबसे पहले हम, आप ये दिमाग में बैठाइए कि बी जो है ना ए के दक्षिण पश्चिम में, ए के दक्षिण पश्चिम, तो यहाँ पे ए लेते हैं। दक्षिण पश्चिम मतलब ये कंडीशन, तो ये ले लेते हैं मेरे साथियों। यहाँ बी है, ए है, बी जो है ना ए के दक्षिण पश्चिम में, दैट्स ऑल। अब क्वेश्चन किसको, बी और ए से रिलेटेड कहाँ है? देखिए सी जो है ना बी के पूर्व में है, सी जो है ना बी के पूर्व में है, बी के पूर्व में कौन है? सी है, और ए के दक्षिण में है। होशियार, ए के दक्षिण में होना चाहिए, और जो है ना सदैव जो है ना दूरी वाला के लिए होता है। किसके लिए? सी के लिए। किसके लिए? सी के लिए। सी जो है ना बी के पूर्व में है, सी जो है ना बी के पूर्व में है, और ए के दक्षिण पूर्व में है। ए के दक्षिण पूर्व, ये कंडीशन होता है ना, ये कंडीशन होता है। तो इसको ले लीजिए, यह यहाँ पे कौन हो गया? बी के पूर्व में, ए के दक्षिण पूर्व में कौन? सी। कंप्लीट। फिर चलिए यहाँ पे डी सी के उत्तर की ओर है, डी जो है ना सी के उत्तर की ओर है, कौन? डी। सी के ऊपर है कौन? डी। लेके और एवं जो बोला बी और ए के संरेख है, बी और संरेख मतलब सीधी रेखा में हुई। चलिए और ऊपर ले लेते हैं। यहाँ पे कौन है? डी। डी संरेख में हो गया मेरे साथियों, यहाँ डी हो गया। अब क्वेश्चन पूछा जा रहा है डी ए से किस दिशा में? डी जो है ना ए से किस है? ऊपर की दिशा जो आप जानते हैं, ये पूरब होता है, ये उत्तर होता है। कौन सा होगा? उत्तर पूरब। आंसर, दैट्स ऑल। समझ में आया? चलिए फिर एक बार समझाते हैं अच्छे से। देखिएगा, कुछ नहीं करना है मेरे साथियों। बी ए के दक्षिण पश्चिम में है, बी जो है ना ए के दक्षिण पश्चिम में, तो आपको ये देखना है कि ए कहाँ है और बी कहाँ रखना है। ए के दक्षिण पश्चिम में कौन? बी। तो यहाँ पे सपोज दैट बी रखते हैं, तो इसके दक्षिण पश्चिम नीचे आता है, यहाँ पे ए हो गया। बी जो है ना ए के सॉरी बी जो है ना ए के दक्षिण, ए यहाँ पे हो गया, यहाँ बी हो गया, हो गया। बी जो है ना ए के दक्षिण पश्चिम में। अब बी और ए से रिलेटेड चलिए, सी जो है बी के पूर्व में है, बी के पूर्व में है, लेकिन और ए के दक्षिण पूर्व में है, ए के दक्षिण पूर्व में, ये हो गया कौन? सी। अब आगे बढ़ने पर पता चलता है डी सी के उत्तर में है, डी जो है ना सी के उत्तर में, लेकिन ए बी और ए के साथ संरेख है, कौन? डी। तो यहाँ पे डी ले लीजिए संरेख में, और इसके सामने ये हो गया, यहाँ पर डी हो गया। लीजिए ए बी के संरेख में डी हो गया और सी के उत्तर में हो गया डी। तो आपको निकालना क्या मेरे साथियों? डी ए के किस दिशा में है? तो डी जो है ना ए के किस दिशा में? ये दिशा जो होता है ना, आप जानते हैं ये दिशा ईस्ट का होता है, और ये दिशा जो होता है ना नॉर्थ का होता है। दोनों के बीच नॉर्थ ईस्ट हो गया। नॉर्थ ईस्ट मतलब क्या? उत्तर पूरब। आंसर। किसी विद्यार्थी को कोई दिक्कत?
नहीं दिक्कत। चलिए फिर आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मज़ा आ रहा है आज के क्वेश्चन में, थोड़ा सा लेवल वाला है, दिमाग की बत्ती जल रहा है, बताइए जल रहा है या नहीं जल रहा है। चलिए क्वेश्चन है, नीचे दिए गए चित्र में, एक चित्र दिया हुआ है मेरे साथियों, 6 गांव है, 6 गांव A B C D E और F स्थित है और प्रत्येक गांव की बीच की दूरी 1 किलोमीटर है, और प्रत्येक गांव के बीच की दूरी 1 किलोमीटर है। 2 मित्र राहुल और गौरव, 2 मित्र राहुल और गौरव गांव ए से चलना प्रारंभ करते हैं। गांव ए से चलना प्रारंभ करते हैं। और अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार, और अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार प्रत्येक गांव में रुकते हैं। यदि राहुल सीधा चलता हो यदि राहुल सीधा चलता हो अर्थात 90 डिग्री या 180 डिग्री मुड़ सकता है, किंतु गौरव आवश्यकता पड़ने पर तिरछे रास्ता भी चल सकता है। किंतु गौरव आवश्यकता पड़ने पर तिरछे रास्ते भी चल सकता है। तो दोनों मित्रों के द्वारा तय की गई दूरी लगभग कितने किलोमीटर है? तय की गई दूरी लगभग कितने किलोमीटर का अंतर है? चलिए मेरे साथ ये डायग्राम देख लीजिए। डायग्राम दिया हुआ है, यहाँ पे ए है, बी है, सी है, डी है, ई है और एफ है। चलिए यहाँ भी 1 किलोमीटर, ये 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 भी 1 किलोमीटर। चलिए मेरे साथ ये डायग्राम दिया हो, चलिए बनाइए, फटाफट बनाइए तो देखते हैं कितना बनता है जो। चलिए सभी स्टूडेंट जवाब दीजिए, कोई भी स्टूडेंट जो है ना घबराएंगे नहीं।
क्या मेरे साथियों, कैसा क्वेश्चन मिल रहा है? मज़े का क्वेश्चन है ना? मज़ा आ रहा है सबको? यार जवाब दो यार, रिप्लाई दो, मज़ा आएगा यार। तुम्हारे रिप्लाई को देखने के बाद अंदर से जुनून जगता है। चलिए सर, दिमाग की बत्ती जलाने वाला क्वेश्चन है सर, लेकिन कोई दम नहीं है सर। काफ़ी सिंपल में बनेगा सर, काफ़ी सिंपल। आप विश्वास नहीं करते हैं कितना सिंपल जो। चलिए अब रुक जाइए। सबसे पहले जो है चित्र दिया हुआ है, छोड़िए, ये समझिए। बोल रहा है कि राहुल सीधा चलता है, बेचारा सीधा चलता है। अब अल्फ़ाबेटिकली चलता है, जैसे घर से निकला, ए के बाद बी आता है, बी के बाद सी, सी के बाद डी, डी के बाद ई, ई के बाद एफ। इतना सबका दूरी तय करना है दोनों का। तो सबसे पहले राहुल की दूरी तय कर, देखिए तो सॉल्यूशन देखिएगा। राहुल की दूरी कितना तय करेगा? चलिए ए से बी तक जाएगा, देखिए ए से बी तक प्लस बी से सी तक, सी से डी तक, डी से ई तक और ई से एफ तक। 5 दूरी तय करेगा मेरे साथियों। ए से बी तक जाने में, क्योंकि बेचारा सीधा है, घूमता घूमता नहीं, तिरछा नहीं मारता है, जा रहा है, जहाँ रास्ता मिला वहाँ से घूमा, बहुत सीधा है, मेरे जैसा सीधा है। ठीक, जैसे हम सीधे हैं ना, आपको लगना है ना हम सीधे, बिल्कुल सीधे हैं जी। तो ये मेरे जैसा सीधा है, इसके अंदर छल कपट नहीं है मेरे साथियों। देखिए कैसे सीधा घूमता चलता है। तो ए से बी तक जाएगा बेचारा, यहाँ से एक, यहाँ से यहाँ, बी यहाँ पे आ गया, तो 1 किलोमीटर 2, अर्थात पहले बी के यहाँ जाएगा तो कितना किलोमीटर दूरी तय करेगा? 2 किलोमीटर 2। अब बी से सी के पास जाएगा बेचारा, बी से सी के पास आया था कितना किलोमीटर? 1 किलोमीटर, तब प्लस 1। और सी से डी तक जाएगा, तो सी से डी तक जाने में कितना? 1 और 1 2 प्लस 2। और डी अब जो है डी से ई तक जाएगा, तो डी से ई तक यहाँ आएगा तो 1 2 एंड 3, और ई से एफ तक जाएगा तो 1। मतलब टोटल दूरी 2 1 3 2 5 3 8 1 9, 2 1 3 2 5 5 3 8 1 9। टोटल डिस्टेंस कितना किलोमीटर हो गया मेरे साथियों? 9 किलोमीटर। सबको समझ में आया? किसी विद्यार्थी को कोई दिक्कत? देखिए किसी विद्यार्थी को कोई दिक्कत होता है ना तो बेझक बताइएगा मेरे साथियों। चलिए किसी को कोई दिक्कत नहीं, ठीक। अब जो है गौरव महाराज जी से मिलिए। गौरव जो है थोड़ा जो है तेज तरार दिमाग के हैं, वो तिरछा वगैरह भी यूज़ कर सकते हैं, तिरछा वगैरह भी यूज़ कर सकते हैं मेरे साथियों। चलिए तो गौरव पहले ए से बी तक जाएगा। ए से बी तक गौरव जाने के लिए घूमेगा नहीं, ये डायरेक्ट छलांग मारेगा, यहाँ से यहाँ, डायरेक्ट छलांग मारेगा यहाँ से यहाँ। तो अब जानते ही तो मतलब समकोण त्रिभुज हो गया ना, ये लंब आधार लंब आधार लंब आधार, और कर्ण होता है अंडर रूट लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, तो अंडर 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर अंडर रूट 2 हो गया, √2। तो मतलब ए से बी, ऐसे ए बी बी सी सी डी डी ई और ई एफ सब में, लेकिन जो है ए से बी तक दूरी तिरछा उर्छा भी चलता है, तो ये √2 किलोमीटर हो गया, √2 प्लस बी से सी, तो बी से सी तो यहाँ मार लेगा, बी से सी कितना 1 किलोमीटर, प्लस सी से डी, फिर ये तिरछा मार लेगा, यहाँ से यहाँ मारेगा ना, सी से डी तो √2 ये भी हो जाएगा, प्लस √2 सी से डी हो गए। और डी से ई आना है मेरे साथियों, तो यहाँ इसको यहाँ से यहाँ आना होगा। तो डी से ई जाने के लिए जो है ना 2 किलोमीटर, इधर 1 किलोमीटर, तो अंदर √2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो √5, अब प्लस ई से एफ जाने के लिए 1 किलोमीटर, जोड़ लीजिए, √2 2√2 प्लस 1 1 2 और प्लस √5। यहाँ तक किसी स्टूडेंट को कोई दिक्कत मेरे साथियों? चलिए कमेंट कीजिए, यहाँ तक किसी भी विद्यार्थी को कोई दिक्कत है तो बोलिए, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब यहाँ पे चलिए अप्रोक्स वैल्यू बोला जा रहा है, लगभग वैल्यू क्या होगा? √2 का वैल्यू 1.414 होता है, 1.4 लेंगे प्लस 2 अब प्लस
2.2 ले लीजिए, तो इसको जोड़िए। 14 दूनी 28, 2.8 प्लस 4.2, 4 2 6, 6 1 7 हो जाएगा। चलिए 7 किलोमीटर हो गया मेरे साथियों। राहुल की दूरी 9 किलोमीटर, गौरव की दूरी 7 किलोमीटर। तो अंतर पूछेगा मेरे साथियों, तब 9 में से 2 गया, 9 में 7 गया, 2 किलोमीटर का अंतर हो गया मेरे साथियों आंसर। समझ गए? समझ में आया या नहीं आया? किसी विद्यार्थी को बोलिए फिर से एक बार। चलिए देखिए, डायग्राम ही तो पहले देखना है, देख लीजिए, समझा दे रहे हैं। डायग्राम ले लेते हैं। और ये है, यहाँ पे ए है, ये बी है, यहाँ सी है, यहाँ डी है, यहाँ ई है, यहाँ एफ है। चलिए मेरे साथियों, सबसे पहले हम गौरव को ही समझा लेते हैं। चाहे तो फिर मतलब ये राहुल मुड़ता उड़ता नहीं है, सिंपल सा जो है तिरछा नहीं मारता है, इसी में मुड़ता है। तो ये भी राहुल ए से बी तक जाने में सब जो है ना 1 किलोमीटर है। यहाँ से यहाँ तक 1 1 2, तो राहुल पहले 2 किलोमीटर, बी सी गया 1 किलोमीटर, सी डी गया फिर 1 1 2 किलोमीटर, फिर डी से ई तक जाना है, डी से ई तक 1 2 3 किलोमीटर, फिर ई से एफ तक जो है ना 1 किलोमीटर। तो 2 1 3 2 5 2 3 8 1 9 किलोमीटर हो गया किसका? राहुल का। अब जो है ना गौरव के लिए चलिए, गौरव ए बी, गौरव तिरछा मारता भी है, तो ए से यहाँ तक बी मारेगा, तो 1 1, तो ये √2 हो जाएगा। सी से डी तक में भी जाने पे ये √2 मारेगा, और ये डी से ई तक आने में जो है ना 1 1 2 है, तो अंदर √2 का स्क्वायर, इसका निकल जाएगा कि अंदर रूट लंबा स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर √5 हो जाएगा। चलिए, तो ए बी दूरी कितना हो? √2 प्लस बी सी कितना 1, सी डी कितना √2, डी ई कितना √5, और ई एफ कितना 1। जोड़िए, √2 का वैल्यू 1.4, यह 1.4, 2.2 प्लस 1, 1 2 3 2 5 6 7, तो इसका 9 किलोमीटर, इसका 7 किलोमीटर, दोनों का अंतर कितना किलोमीटर? 2 किलोमीटर। आंसर, दैट्स ऑल। क्लियर ना? देखिए, किसी विद्यार्थी को कोई दिक्कत? चलिए फिर क्वेश्चन लेते हैं। सब क्वेश्चन को 2 बार 3 बार 4 बार देखेंगे मेरे साथियों, काफ़ी हाई लेवल का क्वेश्चन है। यदि वास्तविकता में कंपटीशन निकालना चाहते हैं तो सारा क्वेश्चन को जो है ना कंप्लीट कर लेंगे मेरे साथियों आप सब। चलिए क्वेश्चन लेते हैं मेरे साथियों। क्वेश्चन है कि 3 दोस्त पी क्यू आर, 3 दोस्त पी क्यू आर एक बिंदु से भिन्न भिन्न दिशाओं में चलना प्रारंभ करते हैं। एक बिंदु से भिन्न भिन्न दिशाओं में चलना प्रारंभ करते हैं और समान दूरी तय करते हैं और समान दूरी
तय करते हैं। कुछ देर बाद P और R के द्वारा बनाए गए क्षैतिज मार्ग पर Q लंबवत जाता है। यदि Q के दक्षिण पश्चिम में R हो तो P के किस दिशा में Q होगा? P के किस दिशा में Q होगा? चलिए मेरे साथ बनाइए, फटाफट बनाइए तो। चलिए मेरे साथियों बनाइए, जवाब दीजिए। थोड़ा सा पैसेंस रखना होगा, लेवल वाला क्वेश्चन है मेरे साथियों सब। चलिए देखिए हम बताते हैं इसको। 3 दोस्त P Q R एक बिंदु है, देखिएगा ये बिंदु है मेरे साथियों। भिन्न भिन्न दिशाओं में, यदि वो ऊपर जा रहा है तो इधर, वो इधर जाएगा। तो श्योर मान लीजिए, देखिए एक बोला जा रहा है कुछ देर बाद P और R के द्वारा बनाया गया क्षैतिज, श्योर मान लीजिए ना, ये क्षैतिज, ये कंडीशन होगा, एक सीधी रेखा बन जाएगा, ये वो ऊपर जाएगा चाहे वो नीचे जाएगा। चलिए Q लंबवत हो रहा है, या तो Q ऐसे होगा या तो Q ऐसे। Q श्योर मान लीजिए ऊपर होगा या नीचे होगा। क्या होगा? यदि Q के दक्षिण पश्चिम में R है तो ये Q के दक्षिण पश्चिम मतलब ये कंडीशन होता है मेरे साथियों। तो यहाँ पे Q होगा तो Q के दक्षिण पश्चिम में कौन होगा? R। तो यहाँ कौन है? P। तो अब मेरे साथियों सब यहाँ से समान दूरी पे, यहाँ से ये दूरी और ये दूरी और ये दूरी समान दूरी पे है, इसको हटा दीजिए। ये समान दूरी पे मेरे साथ ये पॉइंट था। तो पूछा क्या जा रहा है? P के किस दिशा में Q होगा? P के किस दिशा में Q होगा? तो ऊपर का दिशा आप जानते हैं, ये दिशा जो होती है ये हो जाता है मतलब पश्चिम का, और ये होता है उत्तर। तो उत्तर पश्चिम, आंसर हो जाएगा उत्तर पश्चिम आंसर। यानी दिक्कत। चलिए और क्वेश्चन मेरे साथियों, और क्वेश्चन बोलिए। चलो एक क्वेश्चन और बता देते हैं। सभी क्वेश्चन को 2 बार 3 बार 4 बार जरूर देखेंगे मेरे साथियों। 6 गांव A B C D E और F इस प्रकार स्थित है कि BC से 1 किलोमीटर उत्तर और D से 1 किलोमीटर पूर्व और D से 1 किलोमीटर पूर्व है।
EF से 1 किलोमीटर पश्चिम में है, एक किलोमीटर पश्चिम में है, AC से 1 किलोमीटर पश्चिम और AC से 1 किलोमीटर पश्चिम और F से 1 किलोमीटर उत्तर है। बताएं कौन से 3 गांव एक सीधी रेखा में है? तो बताएं कौन सा 3 गांव एक सीधी रेखा में है? चलिए मेरे साथ ये बनाइए। चलिए लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद जो है ना आपको एक होमवर्क क्वेश्चन दे देंगे, उसको बना लेंगे। चलिए फटाफट जवाब दीजिए, फटाफट सभी स्टूडेंट जवाब दीजिए मेरे साथियों। आपको डरना नहीं है, बड़ा मजा के क्वेश्चन है सब। चलिए देखिए, ठीक है, चलिए ठीक। देखो बाबू, कॉन्फिडेंस को मत गिरने देना, कॉन्फिडेंस गिर जाएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा। चलो देखो, BC से 1 किलोमीटर उत्तर है, किससे? C से। तो यहाँ पे C ले लो, C से B जो है ना 1 किलोमीटर उत्तर है, 1 किलोमीटर। यहाँ तक किसी को दिक्कत? साइड साइड ले लो। चलिए अब क्वेश्चन खोजिए, B और C कहाँ पे है? B C से रिलेटेड। देखिए A जो है C से 1 किलोमीटर पश्चिम है, C से 1 किलोमीटर पश्चिम में कौन? A। तो यहाँ पे A ले लीजिए, 1 किलोमीटर। चलिए, और F से 1 किलोमीटर उत्तर, और किसके लिए? दूर के लिए। तो दूर कौन है? A। तो A से जो है ना F जो है, F से 1 किलोमीटर उत्तर में कौन है? A जो है ना F से 1 किलोमीटर उत्तर। यहाँ पे F से A जो है ना 1 किलोमीटर उत्तर है, कोई दिक्कत? चलिए अब और देखिए, E जो है ना F से 1 किलोमीटर पश्चिम है, E जो है F से, E जो है F से 1 किलोमीटर पश्चिम है। अब चलिए यहाँ देखिए, BC से 1 किलोमीटर उत्तर और D से 1 किलोमीटर पूर्व है, कौन? और जो है दूर वाला है B जो है ना D से 1 किलोमीटर पूर्व है। D से 1 किलोमीटर पूर्व है। चलिए मेरे साथियों, बन के तैयार हो गया है। कौन सा गांव एक सीधी रेखा में? देखिए तो जरा, यह सीधी रेखा है ना, कौन कौन? DAF जो एक सीधे। एक चीज़ और मेरे साथियों, यदि ऑप्शन में DAF नहीं होगा ना तो ये भी हो सकता है। देखो ये भी तो सीधी रेखा होगी, यहाँ से यहाँ तक एक सीधी रेखा में भी है। तो लेकिन ऑप्शन में जो रहेगा उसके अकॉर्डिंग चलेंगे, ठीक है। चलिए बस आज इतना ही। और चलिए एक क्वेश्चन आप सबको दे देते हैं बनाने के लिए, हाई लेवल का क्वेश्चन कंप्लीट। इसको बना के देखेंगे, नहीं समझ में आए 2 बार देखेंगे, 3 बार देखेंगे। चलिए मेरे साथियों, चलिए एक काफ़ी हाई लेवल का क्वेश्चन देखे छुट्टी करते हैं।
देखिए मेरे साथियों, क्वेश्चन है m @n 207 मीटर। इसका मतलब है m इज़ 194 मीटर ईस्ट ऑफ n। सेकेंड है m परसेंटेज n का अर्थ है 104 मीटर। इसका अर्थ है m इज़ 91 मीटर, m इज़ 91 मीटर साउथ ऑफ n। चलिए फिर है m एंड n 312 मीटर। इसका मतलब m इज़ 299 मीटर नॉर्थ ऑफ n। फिर है मेरे साथियों b हैज़ a 25 मीटर, सॉरी, m हैज़ n 157 मीटर। इसका अर्थ है m इज़ 144 मीटर, 144 मीटर वेस्ट ऑफ n। अब यहाँ पे दिया हुआ है b हैज़ a 25 मीटर, कॉमा e एंड c 22 मीटर, i @ f 19 मीटर, j हैज़ h 18 मीटर, b एंड d 24 मीटर। h परसेंटेज i 18 मीटर। g एंड f 30 मीटर, e है g 21 मीटर, c @ d 26 मीटर। ये आपको दिया हुआ है मेरे साथियों। अब 3 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन लिख रहे हैं व्हाट इज़ द शॉर्टेस्ट what is the shortest distance between point A and point J? Point A and J. सेकेंड क्वेश्चन है which among the following statements is true? P has a
35 मीटर। इसका ऑप्शन देना है मेरे साथियों। चलिए इसका ऑप्शन दे देते हैं। पहला ऑप्शन डी एंड पी 28 मीटर, कॉमा बी ऑप्शन है पी परसेंटेज डी 26 मीटर, ए एट द रेट पी सॉरी ए एंड पी 37 मीटर, P has I 34 मीटर, ई में NOT। एक लास्ट क्वेश्चन है तीसरा। इफ W एट द रेट A 22 मीटर and X has J 14 meter, what is the shortest? What is the shortest distance between point W and point X? चलिए ऑप्शन ले लेते हैं। 20 मीटर, 25 मीटर, सी है 24 मीटर, डी है 29 मीटर, ई NOT। ये क्वेश्चन है मेरे साथियों आप सबों के लिए। बस इस क्वेश्चन को आप सब बना के लेके आएंगे और देखते हैं कितना मेहनत आप सब कर रहे हैं। ये नया टाइप का क्वेश्चन दिया गया मेरे साथियों, काफ़ी यूनिक है क्वेश्चन। आप सब जो है ना इसे बनाएंगे, दिमाग लगाएंगे, नहीं बनेगा अगले क्लास में हम एक्सप्लेन करेंगे। बस मेरे साथियों आज भी इतना ही रहने दीजिए। मेरी और आपकी मुलाकात जो है कल होगी। और यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो आप सब जो है ना मेरे चैनल को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर भी कर लीजिए मेरे साथियों। यदि आपको कुछ सीखने को मिलता है तो समझिए कि जो है आप सब कंटिन्यू बने रहिए और प्रतिदिन सुबह 8 बजे आप सब जो है ना मेरे YouTube चैनल पे आ जाया करेंगे मेरे साथियों। चलिए बस साथियों मेरे पास आज बार इतना ही रहने दीजिए। मेरी और आपकी मुलाकात होगी कल। मेहनत करना है, मेहनत करके कुछ बनना है। चलिए मेरे साथियों, जय हिंद, जय भारत, जय बिहार, बेस्ट ऑफ लक, गॉड ब्लेस यू मेरे साथियों। ओके, बाय बाय।